हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनदीप सिंह। आज मुझे डॉक्टर सक्सेना जी से मिलने का मौका मिला। ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेटर हैं। ये बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग गाइडेंस देते हैं और किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाना है, किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे हज़ारों लोगों को गाइड कर चुके हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन इनसे हम पूछते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर से हमें हेल्प मिलेगा कि किस तरह से हम ये कोविड सिचुएशन से निकल सकते हैं, किस तरह से इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। हाँ जी, पूछिए। जिस तरह से कोरोना है, कोरोना का डेथ हो सकता है? अगर हो सकता है तो कितने टाइम तक हो सकता है? ऐसे है कि कोरोना है, दिस इज अ वायरस। वायरस जो है दिस इज डेड इन नेचर, तो इसकी डेथ के बारे में हम सोच नहीं सकते। ओके, मतलब दिस इज ऑलरेडी डेड। ऑलरेडी डेड इन नेचर। तो अगर डॉक्टर साहब ये डेड इन नेचर है तो ये फिर ट्रैवल कैसे कर रहा है बॉडी टू बॉडी आगे? ये ना ट्रैवल करने के इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो है ये एयरबोर्न है। ओके। जैसे कोई आदमी छींक रहा है तो उसके नोज से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं दे कैरी कोरोना इन्फेक्टेड। ओके। और वो जब हमारे विशल ऑर्गन में जाता है, या ऐसे लगा लो कि वो हमारे लंग्स में एंटर करता है, तो ये इन्फेक्शन काज करता है। और वो जो इन्फेक्शन है वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। ओके। तो फिर उससे जब इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली होता क्या है? डेथ का मेन कारण क्या बनता है उस केस में? वो सांस जो इन्फेक्शन हो जाएगी लंग्स में तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। ओके। अगर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिला, प्रॉपर नहीं मिला, तो डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। ये जो मैंने छींकने की बात की है, ये अकेला सोर्स ही नहीं है ये छींकने वाला। इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेज हैं। ये तो हो गया एयरबोर्न के थ्रू एयर ये ट्रैवल करता है। दूसरा है थ्रू टच। जब एक इन्फेक्टेड आदमी है, किसी के साथ हैंड शेक करता है, हगिंग करता है, जबकि डालता है, तो उससे भी ये पॉसिबल है कि ये इसके ट्रैवलिंग है वो आसान हो जाती है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है थ्रू फोमाइट्स। ये बाइट रेंज है। फोमाइट्स क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो वैसे तो डेड इन नेचर है, लेकिन ये इसके रेजर्वॉयर और सोर्स का काम करती हैं, इसके कैरियर का काम भी करती हैं। जैसे बच्चों के बस्ते हैं, बच्चों की किताबें हैं, पेंसिलें हैं, दरवाजे के हैंडल हैं, हमारे जो टेबल के ड्राज हैं उनकी नॉब्स हैं, पानी की जो टैप्स हैं उनके नॉब्स हैं, ये सब इसके कैरियर हैं। और ये इसके ट्रैवल करने के, कोरोना के ट्रैवल करने के या इन्फेक्टेड के ट्रैवल करने के सोर्सेस हैं। तो इनको हमें केयरफुली हैंडल करना है। तो इनको डिसइंफेक्ट कैसे करें सर, इन चीज़ों को? डिसइंफेक्ट हम सैनिटाइजर से कर सकते हैं। ओके। जैसे लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम डेबिट कार्ड को भी लाइट वे में तो थोड़ा उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, उसको स्प्रे करना है। और जब हमें उसको यूज़ करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है पहले। राइट। तो हाथों को सैनिटाइज करा, फिर हम हाँ, अपने हाँ, कार्ड्स को फिर- सैनिटाइज कर लें, गाड़ी में रखें हल्का सा, अरे, सो दैट वी कैन सेफ आवरसेल्व्स। तो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी कोरोना बढ़ रहा है, प्रिकॉशन हर लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से और सब लोगों को न्यूज़ की तरफ से, न्यूज़ चैनल्स पे भी बताया जा रहा है। फिर भी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं सराउंडिंग में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, कुछ लोग हैं अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। तो मतलब उसका मेजर कारण आपको क्या लग रहा है? वाई पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ? वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है। उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उनका मेंटल सेटअप ऐसा हो गया है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इसके जो रिजल्ट हैं उससे अनभिज्ञ हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं कई लोगों को मिला डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला है ना लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, जैसे वो बोलते हैं जी मनदीप जी बी पॉजिटिव, वो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से चल रहे हैं, कोई भी प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं, दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव कि हमें कोरोना नहीं होगा, हमारे घर में कोरोना नहीं आएगा। तो आपके हिसाब से इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या अकेला पॉजिटिव रह के अगर चला जाए तो बचा जा सकता है या कुछ और भी साथ में चाहिए? पॉजिटिव तो रहना ही रहना है, लेकिन प्रिवेंशन भी उसके साथ जरूरी है, क्योंकि जो प्रिवेंशन है दिस इज बेटर देन क्योर। ओके। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में मैंने एक चीज़ और देखी है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जब मास्क पहनने की बारी आती है तो फाइन से बचने के लिए या पुलिस से बचने के लिए तो मास्क पहन लेते हैं, या सैनिटाइज अगर किसी ने बोल दिया तो कर लेते हैं। ये एक्चुअली क्या, ये कॉमन सेंस की बात है। लोग सैर करते हैं, मैंने बहुत देखा है, बाग में सैर करते हैं, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड बना लेते हैं, 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके मास्क नहीं लगाया होता। लेकिन जब वो गेट से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। इट मीन्स कि वो मास्क को बचने के लिए नहीं लगा रहे, जुर्माने से बचने के लिए और पुलिस के डर से लगा रहे हैं। यस।
तो एक चीज़ और मैंने देखा डॉक्टर साहब, जैसे सोसाइटीज़ हैं या लोग हैं, मैंने दो तरह के लोग देखे। कुछ लोग हैं जो बहुत परवाह कर रहे हैं इस टाइम पे, दे आर टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स, देयर फैमिलीज एंड फॉर द सोसाइटी। बट कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि जो इररिस्पॉन्सिबल हैं या परवाह नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे उसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। और वो जब लापरवाही करते हैं तो अपने दोस्तों की जो परवाह कर रहे हैं उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। तो इसके बारे में क्या जो ऐसे इंसान है ना, दे आर थ्रेट टू द सोसाइटी, दे आर थ्रेट टू द हेल्थ, ओके। दे आर इम्पार्टिंग बैड सेंस टू द हेल्थी पर्सन। तो मतलब जो परवाह कर रहे हैं वो अपना परवाह करते रहे, उनको तो परवाह करनी ही है, प्रिवेंशन तो उन्होंने रखनी ही है, राइट। अदरवाइज तो वो दूर नहीं है जब उनको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो इस टाइम पे डॉक्टर साहब, जैसे आप बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं न्यूट्रिशन से भी, तो आप व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो वो फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी, इसकी प्रिवेंशन के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ जी। सुबह शाम दोनों टाइम स्टीम की इनहेलेशन करनी है, और सुबह शाम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसके गरारे करने हैं। अगर नमक नहीं डालना, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, तो उससे हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा बूस्ट रहेगा। दूध में थोड़ी हल्दी डालकर और नीम के पत्ते डालकर और तुलसी डालकर भी हम पी सकते हैं। बाकी ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सुबह उठने के बाद 5 किलोमीटर की सैर, यानी कि 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना, थोड़ा योगा की एक्सरसाइज करनी, जिससे लोग अपने हाथ पैर हिलाएं और उनके हाथ पैर जो हैं वो थोड़े से स्ट्रोंग रहें। क्योंकि लोगों को इसके बारे में 80% लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि हमें अपने हाथ पैर भी हिलाने चाहिए। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके लिए भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। उनको गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर या हल्दी डालकर थोड़ी देर उसमें रखना है, उसकी सफाई करनी है, उसके बाद उसको यूज़ करना है। और कोशिश करनी है कि हम कुकड फूड ही खाएं, क्योंकि कुकड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट पर कुक होता है। जब उसको ज़्यादा हीट 40 डिग्री से ऊपर मिल जाती है तो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड्स जो हैं, चाहे वो वायरस है चाहे वो बैक्टीरिया है, उसकी डेथ हो जाती है। ओके। बाकी हम इसके लिए एक और चीज़ है, हम ऐसा फूड खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, जिसमें विटामिन सी जो है वो उसके जिसको बोलते हैं सिट्रुलस फ्रूट्स, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे नींबू है उसका यूज़ करो, आप संतरे का यूज़ करो, पाइनएप्पल का यूज़ करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, विटामिन सी ऐड कर लो। ये सब जो फ्रूट मैंने बताए हैं ये विटामिन सी ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ और है, कुछ लोग जैसे आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग ले रहे हैं, तो जैसे काढ़ा है या जूस है लोग ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैंने देखा हफ्ते में 1-2 बार काढ़ा पी लिया, 1-2 बार जूस पी लिया, तो वो क्वांटिटी जो है वो उतना इनफ है या उनको एक रेगुलर इंटरवल्स पे लेना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है कि जो इनकम्प्लीट नॉलेज है ना, दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसके लिए क्या है कि उन्हें ये चीज़ जो है इसकी रेगुलरिटी बनानी चाहिए, ताकि उनकी रेगुलरिटी जो है इसकी इम्यूनिटी को रेगुलर बनाता रहे। ओके। तो डॉक्टर साहब, एक और हमारे व्यूज़ को बताइए कि जो प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम किसी के घर जाते हैं या किसी के घर से आते हैं, तो उस टाइम पे कौन से मेजर प्रिकॉशंस हम रखें इस टाइम पे? उसमें ऐसे है कि जब आदमी कोई अंदर आता है वो हैंड शेक ना करे, वो एक दूसरे को हगिंग ना करे, जबकि ना डाले। जब ये हमें मालूम है कि ये कंटेमिनेशन का सोर्स हो सकता है, तो ऐसा ना करें। जितनी देर कोई आपके पास गेस्ट बैठता है, जिस रूम में बैठा है, उसके जाने के बाद आप अपने फर्नीचर को और उस रूम को एटलीस्ट सैनिटाइज कर दें। उसके आने के बाद अपने हाथ और अपने गेस्ट के हाथ जो है उनको सैनिटाइज करवाएं। तो डॉक्टर साहब, जैसे मास्क पहनने की बात हुई, जो प्रिकॉशन रखनी है, आप एक बार बताएंगे कि मास्क लगाने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। लोग मास्क जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर लगाते हैं। मास्क लगाने के लिए मुंह भी बंद होना चाहिए, नाक भी बंद होना चाहिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ। इसको इस तरह से यूज़ करना है, ओके। जिससे सिर्फ आंखें बाहर रहें, नाक भी बंद हो जाए, मुंह भी बंद हो जाए। इससे कंटेमिनेशन के सोर्सेज जो हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। ओके। तो मतलब मैंने नॉर्मली काफ़ी लोगों को देखा है कि इस तरह से होता है, उनका नाक बाहर होता है और सिर्फ फेस पे लिया होता है, और कईयों के तो गले में होता है। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको मुंह भी बंद रखो, नाक भी बंद रखो, और ये थोड़ा टाइट रहे, ये ऐसे ढीला ना रहे, क्योंकि इससे भी कंटेमिनेशन जो है वो होने के चांसेस है। ओके, राइट।
सो दिस इज द राइट वे कि आपका नाक और फेस पूरा नाक और कवर होना face चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सक्सेना साहब, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को बताया। तो मेरे ख्याल से अगर इन छोटे छोटे टिप्स को हम फॉलो करें तो हम इस जो जंग छिड़ी हुई है कोविड-19 की, उससे हम जीत सकते हैं। जीत सकते हैं और हमने कोरोना को हराना है, हमने ये जंग जीतनी है। ये 100%। जंग, हमारी जंग जो है वो कोरोना से है, इंसानों से नहीं है। इंसान का आदर करो, उनका सत्कार करो, उनसे प्यार करो, उनसे नफरत नहीं करनी है। नफरत करनी है तो कोरोना से। बहुत बढ़िया मैसेज सर आपका, बहुत बढ़िया मैसेज। तो व्यूअर्स मैं लास्ट में समराइज करना चाहूँगा जो सर ने बताया। हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल बनना है, लापरवाह नहीं बनना। हम लोगों ने एक अच्छी डाइट को अपनाना है, हम लोगों ने आयुर्वेद को अपनाना है, और जो आयुष डिपार्टमेंट के जो भी हदायतें हैं उसको हमने फॉलो करना है, और आयुर्वेद को अपना के हमने आगे बढ़ते चले जाना है अपनी इम्यूनिटी पे काम करते हुए। और सर ने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स को हम अगर फॉलो करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। और हम लोगों ने पॉजिटिव भी रहना है इस सिचुएशन में, लेकिन पॉजिटिव रहने के साथ साथ हमने कुछ प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ इम्यूनिटी बढ़ेगा, और प्रिकॉशंस को फॉलो करने के साथ हम आने वाली बैड सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप अपने काम पे जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशन से जाइए और सभी हिदायतों को आप फॉलो कीजिए। सो कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डॉक्टर सक्सेना जी, आपके Okay, sir. वैल्यूएबल टाइम का। वेलकम सर। थैंक यू फॉर योर